बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 6 का अगला CFRC करने जा रहे हैं जो कि है हिस्ट्री टेकिंग के रिगार्डिंग। अच्छा, ये हिस्ट्री टेकिंग इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक आर्ट है। अगर आपको ये आर्ट आ जाता है तो समझें कि आप 60% डॉक्टर बन गए हैं। बैकग्राउंड नॉलेज होना, डिजीज़ का पता होना, ये एक अलग बात है। पेशेंट से किस तरह बात करते हैं, किस तरह उगलवाते हैं कि वो किस काम के लिए आपके पास आया है, किस डिज़ीज़ को लेके आपके पास आया है, वो एक अलग चीज़ होती है। बच्चों को फाइनली ये तक या हाउस जॉब में भी हिस्ट्री लेना नहीं आता होता। हालांकि ये एक सिंपल आर्ट है, एक सिंपल टेक्निक है। फर्स्ट ईयर में अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं फिर भी आप उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, उसी तरह हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में या अगर आप स्पेशलाइजेशन में भी अपने FCPS फाइनल का वाइवा दे रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम ही टेक्निक है ये हिस्ट्री लेने की और प्रेजेंट करने की। इसलिए आप आज ध्यान से गौर से इस वीडियो को देख लें। जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा उनको फॉलो कर लें। यही चीज़ें आपके आगे जाके काम आएंगी। अगर आप इस लेवल पे इन चीज़ों को सीख लेंगे, फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते ही आप का ये जो ट्रेट है ये और निखर जाएगा, ये सलाहियत और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब आप हाउस जॉब में जाएंगे तो आपको ये बेइंतहा फ़ायदा देगी। और जब आप एक डॉक्टर बन जाएंगे तो हिस्ट्री टेकिंग इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। आपको तब मेरी ये बात याद आएगी कि अच्छा जी, हिस्ट्री टेकिंग को इसलिए कहते हैं कि ये डॉक्टरी की जड़ है। ठीक हो गया जी। और अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको फ़ायदा देगी ही देगी वहाँ पे। अच्छा, अब आ जाता है जी कि आप स्टेशन पे गए हैं, वहाँ पे है कि जी आप प्रेजेंट करें ये कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपने जी पेशेंट के पास जाना है, उसको बताना है जी, वो जो बाकी बातें लिखी हैं जी, हाथ धोएं शोएं, वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने पेशेंट के पास जाना है जी, उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक चंद सवालात पूछूंगा, उम्मीद है कि आप तामुन करेंगे। पेशेंट आगे से कह देगा ठीक है जी, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे जी आपका नाम क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज पेशेंट का नाम अली है। आपने लिख लेना है यहाँ पे पेशेंट का नाम अली। उसके बाद वो पूछेगा, आपने पूछना है जी आपकी उम्र कितनी है। वो बताएगा मेरी उम्र है जी 19 साल। आपने साथ में 19 साल लिख देना है। अब वो मर्द है या औरत, ठीक है, अगर मर्द है आप मेल का साइन बना दें, अगर औरत है फ़ीमेल का साइन बना दें। ये मेल और फीमेल आप लिख भी सकते हैं, ये साइन भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने कोई क्लिनिकल डॉक्यूमेंट या हॉस्पिटल में आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे पेशेंट की कोई चीज़ भी डॉक्यूमेंट करनी होती है, आपने टाइम और डेट लाजमी मेंशन करनी है। आपने नाम पता कर लिया, एज पता कर ली, जेंडर पता कर लिया, साथ ही उस वक़्त जो टाइम हुआ होगा, लाइक अभी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 AM हो चुका है अब तो। तारीख़ है जी 4 दिसंबर 2024। आपने ये लिख देनी है। उसके बाद आ जाती है जी पहली चीज़ हिस्ट्री में कि मरीज़ किस चीज़ के साथ आपके पास आया है। पहली चीज़ है जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। आपने मरीज़ से पूछना है कि जी आप किस चीज़ के साथ, किस मसले के साथ हमारे पास आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अमूमन क्या होता है कि जी माइयाँ आपके पास आती हैं, वो चीज़ शुरू आप उनसे पूछते हैं जी माँ जी किस मसले के साथ आप मेरे पास आई हैं। वो शुरू कहती हैं जी वो 2 साल पहले मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी, वो रास्ते में एक वो पागल सा फ़िक्का है हमारे यहाँ रहता है हमारे मोहल्ले में, वो बाज़ार में घूम रहा था, उसने ज़ाहे मुरव्वत मुझे एक वट्टा रसीद कर दिया, तो तब से मेरी कमर में दर्द है और फ़लाँ है, ये है वो है। तो आपने उसे कहना है कि माँ जी क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से आपको अभी मेरे पास आना पड़ा है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने उससे पूछनी है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए चीज़ बताई है कि कैसे आपने उस एक बड़ी कहानी को जो कि पेशेंट लेके चल रहा है एक छोटी कहानी में चेंज करना है। ये एक स्टार्टिंग टिप आप कह लें हिस्ट्री की कि इस तरह आप पेशेंट को फ़नल करते हैं एक जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उसकी जानिब। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक बच्चा आया है अली 19 साल का जो कि मर्द है। आपने उससे पूछा बेटा आपको क्या मसला हुआ है कि आपको मेरे पास आना पड़ा अभी इस वक्त। वो आपको बताएगा जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। आप कहेंगे जी कितने दिन से आपके पेट में दर्द हो रही है। वो बताएगा जी 2 दिन हो गए मेरे पेट में दर्द हो रही है। उसके बाद आप पूछेंगे उसके अलावा कोई और मसला भी है साथ में। वो कहेगा जी साथ में ना मुझे उल्टी भी आ रही है।
आप पूछेंगे कब से उल्टी आ रही है, वो बताएगा जी कि ना 2 दिन से तो पेट में दर्द है और पिछले 1 दिन से ना मुझे उल्टी आना शुरू हो गई है। आप पूछेंगे ठीक हो गया जी, 2 दिन से आपको पेट में दर्द है, 1 दिन से आपको उल्टी आना शुरू हो गई है, उसके अलावा भी और कोई मसला है? तो वो बताएगा जी उसके अलावा ना मुझे साथ में बुखार भी हो गया है, ठीक हो गया, या लूज़ मोशन है। आप पूछेंगे जी वो कितने दिन से हुए हैं? वो कहेगा जी ये 3-4 घंटे हुए हैं, मुझे साथ में बुखार भी होना स्टार्ट हो गया, या मुझे जी साथ में जो है लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ें आपके पास, मैंने आपको 3-4 चीज़ें इसलिए बता दी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में अगर मरीज़ एक चीज़ बताता है तो वो लिखना तो आसान है कि आप वो एक चीज़ लिख दें कि जी ये इस कंप्लेन के साथ मरीज़ आया है, इतने टाइम से आया है। लेकिन अगर वो आपके पास 3-4 कंप्लेन के साथ आ जाता है तो जो सबसे पहले होती है आपने वो लिखनी है, उसके बाद जो हुआ फिर वो लिखना है, फिर उसके बाद जो हुआ वो लिखना है। यानी कि आप पहले लिखेंगे पेशेंट को पेन एब्डोमेन है इतने टाइम से, उसके बाद उसको जी वॉमिटिंग स्टार्ट हुई इतने टाइम से, उसके बाद उसको जी लूज़ मोशन स्टार्ट हुए इतने टाइम से। अब आपने एक ऑर्डर में चीज़ों को लिख दिया। लाइक आप इस तरह कह सकते हैं कि आप जो लूज़ मोशन है उनको पहले लिख दें, फिर उसके बाद वॉमिटिंग लिख दें कि उसको वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, फिर लिख दें कि पेन एब्डोमेन है। मतलब लिखना आपने एक ऑर्डर में है, ऑर्डर में ही है, चाहे आप ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें। आपके लेवल पे जो उन्होंने पेशेंट बिठाया होगा ना वो बस एक आध चीज़ बताएगा कि डॉक्टर साहब जी मुझे ये मसला है, और वो चीज़ मेनली पेन के रिलेटेड होगी। वो कहीं पेन बताएगा कि मुझे पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, या इस तरह की कोई चीज़ बता देगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लेके चलूँगा कि पेन एब्डोमेन है जी मुझे। कितने ऐसे से है जी? मुझे 2 दिन से पेन एब्डोमेन है। आपने इसको इस तरह लिख दिया। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अब क्योंकि ये पहला साल है तो कंफर्म नहीं है हमें कि आया वो वहाँ पे लिखवाते हैं या नहीं लिखवाते हिस्ट्री। नंबर 2 थिंग ये भी हो सकता है कि वो आपको कहें कि जी ये मरीज़ आपके सामने बैठा है, आप बस हमारे सामने हिस्ट्री लेके दिखा दें। अगर वो कहते हैं कि जी हिस्ट्री सिर्फ लेके दिखाएं, लिखनी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्टली जाएंगे, उससे पूछेंगे जी मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी मरीज़ के मतलब कुछ सवालात आपसे पूछना चाहूँगा, उम्मीद है आप तामुन करेंगे। वो कहेगा ठीक है जी पूछ लें। आप पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, एज क्या है, उसके बाद आप कहेंगे किस मसले के साथ आए हैं आप, वो बताएगा जी मुझे पेन एब्डोमेन है। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, मतलब जो चीज़ें आपको उसने यहाँ पे प्रेजेंटिंग कंप्लेन में बता दी कि जी मैं इन मसाइल के साथ आपके पास आया हूँ, अब उस चीज़ को आपने यहाँ पे कहना है जी एक्सप्लेन। अच्छा, अब आपके लेवल पे उन्होंने जो पेशेंट बिठाया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये बताएगा जी मुझे फ़लाँ हिस्से में जिस्म के में दर्द हो रही है। आपने उस हिस्से का नाम लिख के मेंशन कर देना जी इसको फ़लाँ हिस्से में दर्द हो रही है इतने दिनों से। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जब आप स्टार्ट करते हैं लिखना, तो आप इस तरह शुरू करते हैं कि माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये आपने हर जगह पे लिखना है, माई पेशेंट was in यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। USH यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ अमूमन हम लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद मरीज़ ने आपको बताया कि मुझे 2 दिन पहले पेन एब्डोमेन शुरू हुआ, आपने लिख देना है माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 2 days ago when he started developing pain abdomen। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 3 दिन पहले जब मुझे कमर में दर्द शुरू हुआ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 3 days बैक व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग पेन इन हिज बैक या बैक एक। अच्छा, अब ये चीज़ आपको जो इसका ओपनिंग सेंटेंस है वो आप लोगों को पता चल गया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का। अब पेन की उन्होंने क्यों दी है आपको हिस्ट्री, लाइक मैं क्यों इस बात पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि वो आपको पेन के रिगार्डिंग ही पूछेंगे, क्योंकि पेन एक जनरल कंप्लेन है। अगर कोई भी मरीज़ आपके पास आता है ओपीडी में, तो उनमें से 99.9% लोग वो होंगे जिन्हें किसी न किसी जगह पे दर्द होगा। और जो माशाल्लाह हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, वो हाउस ऑफिसर तो बन जाते हैं लेकिन उनको पेन की हिस्ट्री लेना भी नहीं आता होता। अच्छा, पेन में आपने 8 चीज़ें लाजमन पूछनी होती हैं, और वो 8 चीज़ें क्या हैं? ये बहुत ही मशहूर निमोनिक है, सोक्रेटीज़। ठीक है, ये आपको आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, SOCRATES।
ठीक है। सोक्रेटिस, मतलब आपने बता दिया कि फ़लाँ जगह पे पेन है, अब उस पेन के रिगार्डिंग आप ये 7 से 8 चीज़ें जो है वो पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप पूछेंगे कि जी पेन होती किस जगह पे, साइट कौन सी है पेन की। उसने बता दिया जी मुझे एब्डोमेन में पेन है। अब आपने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने पैराग्राफ की फॉर्म में पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री लिखनी है जी। आपने बता दिया माय पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 2 days बैक व्हेन ही स्टार्टेड डेवलपिंग पेन एब्डोमेन। आपने साइट बता दी कि जी किस जगह पे पेन हो रही है। दूसरी चीज़ है ऑनसेट, आपने ऑनसेट भी यहाँ पे बता दिया कि 2 दिन पहले पेन शुरू हुई है। शुरू किस जगह पे हुई है, एब्डोमेन में स्टार्ट हुई है। आपकी पहली 2 चीज़ें होंगी, साइट भी हो गई, ऑनसेट भी हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है कैरेक्टर, कि किस तरह का कैरेक्टर है, पेन किस तरह की हो रही है, पेन मुसलसल हुए जा रही है, ठीक है, या बाज़ औक़ात कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक हो जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। कैरेक्टर कैसा है पेन का, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपने लिख देनी है पैराग्राफ की शक्ल में। अब आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जी। अच्छा, कैरेक्टर हो गया। उसके बाद आ गई रेडिएशन। आपने पेशेंट, लेट्स सपोज अब पेशेंट ने आपको बताया कि जी मुझे पेट में दर्द है, 2 दिन से है, मुसलसल हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है मुझे पेन, ठीक है। डिफ्यूज़ पेन उसको कहते हैं कि जो पूरे एब्डोमेन में हो रही हो। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने डिफ्यूज़ पेन कहाँ पे यूज़ करना है। डिफ्यूज़ पेन जो पूरे एब्डोमेन में पेन हो रही है उसको हम डिफ्यूज़ पेन कहते हैं। अच्छा, आपने बता दिया एब्डोमेन में हो रही है, 2 दिन से हो रही है, कंटिन्यूस पेन है। उसके बाद आपने बताना है रेडिएशन, कि ये पेन कहीं पे रेडिएट तो नहीं हो रही। अब इसका क्या मतलब है, सबसे जो सादा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अपेंडिक्स जो है उसकी पेन, जो आपका अम्बिलिकल रीजन है वहाँ पे पहले पेन स्टार्ट होती है। जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो आके आपको कहता है कि जी मुझे ना पेट में दर्द हो रही है। आप कहेंगे जी किस जगह पे दर्द हो रही है, वो बताएगा जी मुझे वो जहाँ पे अपेंडिक्स होती है राइट साइड पे, राइट इलियक फोसा में, वहाँ पे हाथ लगाएगा जी यहाँ पे पेन हो रही है। फिर आप उससे पूछेंगे ये पेन पहले कहाँ पे थी, कब से हो रही है, ये चीज़ें कब से हो रही है, किस जगह पे हो रही है, इसका कैरेक्टर कैसा है। फिर आप पूछेंगे कि ये किसी और जगह पे तो नहीं थी या किसी और जगह पे तो नहीं जा रही, तो वो आपको बताएगा हाँ जी ये ना मेरी अम्बिलिकल रीजन से स्टार्ट हुई थी, पहले वहीं पे बस पेन थी, उसके बाद वहाँ से अब ये पेन शिफ्ट होके मेरे राइट इलियक फोसा में आ गई है। तो इस तरह की हिस्ट्री से आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। मतलब ये चीज़, रेडिएशन की हिस्ट्री आपको आपके डायग्नोसिस का पता दे रही है, तो आपने ये चीज़ उससे पूछनी है। अब जो पेशेंट, आपको पित्ते का पता होगा, गाल ब्लैडर जो इंसानी जिस्म में होता है, उसमें अगर पथरी हो ना तो पेशेंट कहेगा जी मुझे ना वो राइट साइड पे पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है, उसका पथरी का जो पित्ते में होती है। तो पेशेंट आके कहेगा जी मैंने ना इस जगह पे पेट में ना अपर साइड पे दर्द हो रही है। डिफ्यूज़ पेन मैंने आपको इसलिए कहा था कि डिफ्यूज़ पेन पूरे एब्डोमेन में होती है। अब ये पेन लोकलाइज्ड है, जो अपेंडिक्स की पेन थी वो लोकलाइज थी, एक लोकल जगह पे हो रही थी, पेट में निचली तरफ राइट साइड पे हो रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाल ब्लैडर की पेन होती है वो हो रही है आपको पेट में राइट साइड पे, पेट की ऊपर वाली तरफ। पेशेंट आपके पास आया, उसने बताया कि जी मुझे फ़लाँ जगह पे राइट साइड पे पेट की दर्द हो रही है। अब आप पूछेंगे अच्छा जी मुझे ये बताएं कि ये दर्द, ये चीज़ें पूछने के बाद जब आप रेडिएशन वाली जगह पे आएंगे आप पूछेंगे कि कहीं और तो नहीं हो रही ये दर्द, या पहले कहीं और थी, या अब जब आपको इस जगह पे दर्द होती हो उसके साथ कहीं और दर्द होती हो। तो वो आपको बताएगा हाँ जी मुझे ना दाएं कंधे में भी दर्द होती है इसके साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे पास आ गया जी गाल ब्लैडर स्टोन के साथ। तो इसलिए आपने रेडिएशन की हिस्ट्री लाजमी पूछनी है कि जी पेन कहीं रेडिएट तो नहीं कर रही है। उसके बाद अगली चीज़ पे आ जाते हैं जी हम, एलिविएटिंग फैक्टर। ए से आ जाता है हमारे पास एलिविएटिंग फैक्टर, कि अब आप उससे पूछेंगे कि जी किस तरह ये पेन सही होती है। लाइक ये पेन, आपने बताया कि मुझे ये पेन फ़लाँ वक्त शुरू हुई, अब ये मुसलसल तो आपको होती नहीं रही, लाइक 2 दिन से हो रही है। अगर 2 दिन से बंदा मुसलसल पेन में है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फ़ौरन एमरजेंसी में जाएगा। आप मेरे पास ओपीडी में आए हैं, आपकी 2 दिन मुसलसल आपको दर्द नहीं रही, तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनके जो करने के बाद पेन सही हो जाती है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आप पेशेंट को कहेंगे कि जी आपकी ये पेन कैसे ठीक होती है।
तो वो कहेगा कि जी जब ना मैं उठ के थोड़ा बहुत चलता हूँ तो मेरे पेट की दर्द सही हो जाती है, इस तरह कह सकता है। या वो कह सकता है जी मैंने पेनाडॉल ले ली थी उससे सही हो गई थी, ठीक है। मतलब एलिविएटिंग फैक्टर वो कोई ना कोई बता देगा। अगर वो कहता है कि नहीं जी ये सही होती ही नहीं है तो आपने कहना है नो एलिविएटिंग फैक्टर, ठीक हो गया। जैसे पेशेंट ने बताया है रेडिएशन का आपने बता दिया, एलिविएटिंग फैक्टर का बता दिया। उसके बाद आपने एग्जैसरबेटिंग फैक्टर, ये टी भी है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। टाइमिंग के किस वक्त ज़्यादा होती है, मतलब बाज़ औक़ात रात को ज़्यादा होती है, दिन के वक्त ज़्यादा होती है, आप कोई काम करने लगते हैं उस वक्त ज़्यादा होती है। चले मैंने अभी यहीं पे आपको चीज़ें बता दी हैं कि आप कोई वो कोई मज़दूर है, वो कहता है जी जब मैं काम पे जाता हूँ ना वहाँ पे कोई वज़नी चीज़ उठाता हूँ तो तब मुझे दर्द शुरू हो जाता है। तो अमूमन हार्निया का दर्द ऐसा होता है, फिर आप हार्निया के मतलब सोचना शुरू कर देंगे। मतलब ये चीज़ें उन्होंने बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स ने लिखी हुई हैं कि आपने ये सिक्योरिटीज़ वाली चीज़ें लाजमन पूछनी है, मतलब ये आपको डायरेक्ट करेंगी आपके एक डायग्नोसिस की तरफ। टाइमिंग पूछ ली, उसके बाद आप कहेंगे जी आपने एलिविएटिंग फैक्टर तो पूछ लिए, एग्जैसरबेटिंग फैक्टर कि कौन सी चीज़ें आप कहते हैं तो ये दर्द ज़्यादा हो जाती है, ये दर्द शुरू हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पेशेंट कहेगा जी मैं ना वो जब काम पे जाता हूँ कोई वज़नी चीज़ उठाता हूँ तो तब ये दर्द शुरू हो जाती है, या इस तरह का कोई ना कोई फैक्टर वो बताएगा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है जी सिवियरिटी, कि कितनी सीवियर है। अब सिवियरिटी आप मरीज़ से पूछेंगे जी कि आपको कितना दर्द हो रहा है, मरीज़ कहेगा जी मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है जी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में कि जी इस बंदे को कितना दर्द हो रहा है। उसके लिए अब आपने क्या कहना है जी, आपने मरीज़ को कहना है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा मरीज़ होता है या जो कोई अनपढ़ मरीज़ होता है उसको उसकी फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। अब पढ़ा लिखा मरीज़ है उससे आपने पूछना है अच्छा मुझे, और जो मैं आपको भी ये पढ़े लिखे मरीज़ की बताऊंगा ना चीज़, यही इसी तरह आपने पूछना है जी अपने जो CFRC का स्टेशन है ना उस पर जो बंदा बैठा होगा उसको इसी तरह आपने पूछना है। आपने उसको कहना है कि जी अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 1 से 10 का मैं आपको स्केल बताऊं और कहूं कि 1 का मतलब है कि बहुत कम दर्द है और 10 का मतलब है कि जी बहुत ही ज़्यादा दर्द आपको हो रही है और 5 का मतलब है दरमियानी दर्द हो रही है, तो आप अपने दर्द को कैसे रेट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आप क्या स्कोर देंगे अपने दर्द को। वो कहेगा जी मुझे ना 6 स्कोर में दूंगा, मतलब 6 दर्द होती है। तो आपने क्या देना है, ऑन पेन स्कोर पेशेंट इज सेइंग दैट हिज पेन इज़ 6 आउट ऑफ 10, ठीक है, ये पेन स्कोर इसको कहते हैं। अच्छा अब जो भी आपको पेशेंट आके कहे जी मुझे पेन होती है, आपने ये 8 चीज़ें लाजमन उससे पूछनी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये चीज़ें तो मैंने आपको ये लिख के बता दी ना यहाँ पे, और कहा कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में जब आपने पेन की हिस्ट्री लिखनी है तो आपने इन सारी चीज़ों को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है आपके स्टेशन पे वो कहते हैं आपने लिखना नहीं है, आप सिर्फ पूछ के बता दें कि जी आप कैसे हिस्ट्री लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन के टाइम पे भी बताया था कि जी आप पहले जाएंगे हाथ धोएंगे जो प्रोटोकॉल्स है, उसके बाद आप कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपसे आपकी बीमारी के मतलब चंद सवालात पूछूंगा, उम्मीद है आप तामन फरमाएंगे। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? पेशेंट कहेगा जी आप पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, वो बताएगा मेरा नाम अली है। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 19 साल है। उसके बाद आप पूछेंगे जी आप किस मसले के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, वो कहेगा जी मुझे पेट में दर्द हो रही है। आप पूछेंगे कब से दर्द हो रही है, वो कहेगा मुझे 2 दिन से दर्द हो रही है। आप कहेंगे इसके अलावा भी और कोई मसला पेश आता है, वो कहेगा नहीं जी इसके अलावा मुझे और कोई मसला नहीं होता, सिर्फ पेट में दर्द हो रही है, ठीक है। फिर आप उससे पूछेंगे पेट में किस जगह पर दर्द हो रही है। अगर वो कहता है सारे पेट में दर्द हो रही है, इसका मतलब है डिफ्यूज़ एब्डोमिनल पेन है। अगर वो कहता है किसी लोकलाइज यानी कि राइट इलिक फोसा में हो रही है या किसी अम्बिलिकल रीजन में हो रही है, तो आप लिखेंगे कि जी फ़लाँ साइड पे मरीज़ को दर्द हो रहा है। उसके बाद आप पूछेंगे जी अच्छा ये दर्द कब शुरू हुआ, वो पेशेंट ने बता दिया 2 दिन पहले दर्द शुरू हुआ है। अच्छा आपको दर्द कैसा रहता है, हर वक्त होता रहता है या ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, दोबारा होना स्टार्ट हो जाता है? वो बताएगा जी मुझे हमेशा होता रहता है। आप कहेंगे कि जी ये दर्द पहले किसी और जगह पे था और अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है या पहले भी यहीं
यहीं पे था, वो कहेगा जी पहले भी यहीं पे था। अच्छा, अब जब आपको ये दर्द होता है उसके साथ किसी और जगह पे भी जिस्म में दर्द होता है, वो कहेगा नहीं जी मुझे और किसी जगह पे दर्द नहीं होता। उसके बाद आप पूछेंगे अच्छा आप जब आपको दर्द होता है आप क्या ऐसी चीज़ कहते हैं कि आपका दर्द ठीक हो जाता है? वो बताएगा जी मैं पैनाडॉल ले लेता हूँ उसके बाद दर्द ठीक हो जाता है। आप कहेंगे जी आप क्या कहते हैं कि क्या आप चीज़ कहते हैं जिसके बाद आपको दर्द होना स्टार्ट होता है? वो कहेगा जी मैं ना जब उठ के चलता हूँ या कोई जान वाला सख्त काम करता हूँ, कोई एक्सेसरबेटिंग चीज़ करता हूँ, तो तब मुझे दर्द शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे ठीक हो गया जी। अच्छा, दर्द आपको किस वक्त ज़्यादा होता है? दिन के टाइम में ज़्यादा होता है, रात के टाइम में ज़्यादा होता है? वो बताएगा जी दिन के टाइम में भी उतना ही होता है, रात के टाइम में भी उतना ही होता है। फिर आप पूछेंगे कि अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने दर्द की सेवेरिटी मुझे बताएं, और 1 का मतलब है कि आपको बहुत कम दर्द हो रहा है, इसके 2 3 4 5 जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते हैं 10 तक हम मैक्सिमम जाएंगे। 10 का मतलब है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आप अपने दर्द को कितना रेट करेंगे? तो वो कहेगा जी मुझे ना 5 या 6 या जितना भी वो बताए, आपने कहना है जी पेशेंट मुझे कह रहा है 6 आउट ऑफ 10 मुझे इतना दर्द होता है। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने पूछ ली, आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये लंबी वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फाइनल ईयर तक फ़ायदा देगी। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पे। जब आपने ये चीज़ें पूछ ली, उसके बाद अगली चीज़ आपने लिखनी है जी, चाहे आप एक हाउस ऑफिसर हैं और हिस्ट्री लिख रहे हैं, या आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है। अच्छा, यहाँ तक आपने चीज़ें एक दफ़ा वीडियो पॉज करनी है, ये यहाँ तक चीज़ें आपने रट लेनी है। ये जो 8 चीज़ें, ये तो आपको अपना नाम भूल जाए, ये 8 चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पे, कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आपने क्या कुछ पूछना है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, तो जब आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पे पहुँचेंगे तो आपने रटी रटाई चीज़ें उनसे पूछनी जी, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? वो कहेगा जी नहीं है। आपको शुगर तो नहीं है? वो कहेगा जी नहीं है। आपको दिल की कोई बीमारी तो नहीं है? वो कहेगा जी नहीं। आपको कभी टीबी तो नहीं हुआ? नहीं है जी। आपको यरकान, काला पीला यरकान तो कभी नहीं हुआ, हेपेटाइटिस बी सी जिसको कहते हैं? वो कहेगा जी नहीं, कभी नहीं हुआ। आपको दमा तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है आपको? वो कहेगा जी नहीं है जी। अच्छा, ये चीज़ें आपने पूछ ली, ये आती हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में। अब पूछ तो आपने ली, जब आपने लिखनी है तो आपने लिखना कैसे है? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की आपने हेडिंग दे ली, आपने शुगर का पूछा, डायबिटीज़ मेलिटस को DM लिखते हैं। अगर पेशेंट कहता है जी मुझे है, आपने लिख देना है DM पॉजिटिव। अगर वो कहता है जी नहीं मुझे नहीं है, तो आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख देना है, मतलब इस तरह DM नेगेटिव। उसके बाद आपने पूछना है जी मुझे आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? हाइपरटेंशन, HTN हाइपरटेंशन होता है? वो कहेगा नहीं है जी। आपको दिल की कोई बीमारी तो नहीं है? दिल की बीमारी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, IHD। वो कहेगा नहीं है जी, आपने नेगेटिव कह दिया। आपको कभी TB तो नहीं हुई? नहीं हुई जी, TB लिख के नेगेटिव। आपको कभी दमा तो नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, अस्थमा नेगेटिव। अच्छा जी, आपको काला पीला यरकान तो कभी नहीं हुआ? हेपेटाइटिस बी सी? वो कहेगा जी नहीं हुआ, हेपेटाइटिस बी सी नेगेटिव। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने पूछ ली, आपकी एक और चीज़ जो कि है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, वो यहाँ पे जी कंप्लीट होगी। अब हम मूव करेंगे अगली चीज़ पे।